नरेश एक सफल आईटी मैनेजर था। उसके पास सब कुछ था जो लोग चाहते हैं, बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े और हर साल विदेश यात्रा। लेकिन नरेश कभी खुश नहीं रहता था। जब वो नई सिडान कार खरीदता तो वो कुछ हफ्तों में बेचैन हो जाता, क्योंकि उसका पड़ोसी उससे बड़ी कार खरीद लेता था। वो हमेशा अपने कलीग्स की सैलरी, अपने बॉस का प्रमोशन और अपने दोस्त के बड़े घर की तुलना अपने आप से करता था। वो हर काम अहंकार से करता था, और पार्टी तो वो इसलिए देता था ताकि लोग उसकी अमीरी देख सके। नरेश दिखावे वाली चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहता था। उसे जो मिलता था उसमें वो कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसका मन हर पल तुलना, इच्छा और चिंता में डूबा रहता था। उसके पास सब कुछ था पर शांति नहीं थी। हर वक्त डिससेटिस्फेक्शन में बंधा रहता था। दूसरी तरफ नरेश था, एक साधारण सरकारी शिक्षक। उसका घर छोटा था, कार पुरानी थी और छुट्टियां वो अपने गांव में बिताता था। लेकिन सुरेश हमेशा शांत और हंसमुख रहता था। उसे अपनी कार की पुरानी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुश था क्योंकि उसकी पुरानी कार उसे रोज मंजिल तक पहुंचाती थी। वो दूसरों की चीजें या सैलरी से अपनी तुलना कभी नहीं करता था। उसे जो मिलता था वो उसमें खुश रहता था। वो जानता था कि ये उसका कर्म फल है। वो ईगोलेस था। उसका मन ईर्ष्या से मुक्त था। जब वो काम करता था तो उसका पूरा ध्यान बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने में होता था, ना कि किसी की तारीफ या प्रमोशन पर। एक रात नरेश बेचैन था। वो सुरेश के घर गया और उसने कहा, सुरेश, मेरे पास तुमसे 3 गुना ज़्यादा पैसा है, फिर भी मैं तनाव में रहता हूँ। तुम्हें इतनी शांति कैसे मिलती है? तुम्हारी पुरानी कार को देखकर भी तुम दुखी नहीं होते? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, सुख का गणित सिंपल है। कृष्ण कहते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें जो मिलता है तुम उससे खुश नहीं रहते, बल्कि हमेशा जो दूसरों को मिला है उससे दुखी हो जाते हो। याद रखो दोस्त, अगर तुमने तुलना करना शुरू कर दिया तो तुमने अपनी शांति खो दी। सुरेश ने कहा, सफलता या असफलता, लाभ या हानि, मैं दोनों में एक जैसा बर्ताव रखता हूँ। इसलिए मैं काम करके भी किसी भी बंधन में नहीं बनता। सुख उनके पास नहीं होता जिनके पास सब कुछ है, बल्कि उनके पास होता है जिनके मन में शांति है, और ये शांति सिर्फ संतोष से मिलती है। इस कहानी को भगवत गीता श्लोक नंबर 4.22 एंड 23 से रिलेट किया गया है। ये कहानी आधुनिक जीवन की तुलना वाली समस्या से जोड़ती है।